का समाधान गुरुवर निर्णय सागर महाराज जी के जवाब और सवाल हमारे उस पे आप लोग सबका स्वागत है। और इसमें मैं जिन बहनों को प्रश्न रखना है वे अपना हाथ ऊंचा करें। हाँ, इस श्रृंखला में श्रीमती कीर्ति जैन प्रश्न करेंगी। गुरु शिक्षा में महाराज जी महाराज जी झूठ बोलना पाप है, जिस बहुत अच्छे बचपन से सुनते आ रहे हैं। परंतु आज मेरे को इतनी बार झूठ बोलना पड़ा कि पेट में दर्द है तो भोजन नहीं करेंगे, तो आज ये नहीं करेंगे, तो इसका मेरे को है ना कितना पाप लगेगा। मेरे को नहीं करना था क्योंकि गुरु का जहाँ वो नहीं होता था, आज मेरे को भोजन नहीं करना था, इसलिए तो इसमें मेरे को कितना आज मेरे को बहुत झूठ बोलना पड़ा। इसलिए तो आप इसका बताइएगा मेरे को अब मैं क्या करूँ, क्या किस केस में अपना प्रायश्चित करूँ कि ऐसा कि बार बार बोलना पड़ा कि आज मैं नहीं करूँ। वो समाज की भी व्यवस्थाएं होती है। हम मुनि महाराज तो बोल नहीं सकते, और मुनि महाराज का तो वैसे भी 4 तरह की जो हिंसाएं होती हैं, संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, विरोधी हिंसा। हम किसी प्रकार की हिंसा कर नहीं सकते, किंतु श्रावक की भूमिका में संकल्पी हिंसा मत का त्याग होता है, उद्योगी हिंसा वो करता है, आरंभी हिंसा भी करता है, और देव साधु की रक्षा, उनकी आन मान शान के लिए विरोधी हिंसा भी करता है। मैं नहीं बोलना कि तलवार चलाना चाहिए, मगर जहाँ तक एकता की बात होती है, जो हम दिगंबर जैन धर्म के अनुयायी हैं तो मिलकर कार्यक्रम करना चाहिए। अब आप लोगों का व्यवहार आपस में कैसा वो आप जानो, किंतु हमने तो 6 महीने में प्रयास किया है कि सब जैन झंडे के नीचे धर्म की आराधना करें, एकता के साथ रहें, मिल बांट के रहें। अब मैं मानता हूँ अब समझदारी की कमी ही कहलाती है, बाकी तो क्या बताएं। अब हम तो तीर्थंकर के जन्म कल्याण के जुलूस में भी नहीं जाते। सुनो, तारण स्वामी की बात तो सेकंड है। पंचम काल में जो जन्म लेता है वो समझ लेके नहीं आता है, तो हम जुलूस में बेसकते तीर्थंकर भगवान के पंचकड़ा में जुलूस में नहीं जाते। इतना अवश्य श्रावकों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, और जो मुनियों में आस्था रखते हैं उनको अपने तरीके से बोलना चाहिए। जब महाराज की आवश्यकता आपको नहीं है तो हमको क्यों बुला रहा है, हम नहीं आएंगे। अब आपने भोजन किया हो या ना किया हो, गए हो या ना कहो, ये आप लोगों को विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना चाहिए कि मुनि महाराज का भी अपनी चर्या का ख्याल रखना चाहिए। यदि महावीर जयंती हो, आदिनाथ जयंती हो, बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ क्या उस समय अपन लोग कार्यक्रम नहीं करते? उस समय महाराज की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमती रश्मि जैन अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे हम पूजा कर रहे हैं और ऊपर अभिषेक नहीं देख पाए और नीचे घंटा बज गया, तो क्या हम अपनी पूजा को वहीं स्थायी करके नीचे अभिषेक कर देखने जा सकते हैं क्या? देखो, ऐसा है, एक साधे सब सदे, सब साधे सब। आपने प्रश्न किया, ऊपर पूजन कर रहे हैं, पूजन पूरी नहीं हुई और घंटा भर के नीचे अभिषेक देखने चले गए। आप लोगों को एक काम अच्छे से कर लेना चाहिए, मगर ये नहीं होता कि कोई काम पहले कर लिया कोई बाद में कर लिया। आप यदि अभिषेक करने की पात्रता नहीं रखती हैं तो आपको अच्छे से पूजन करना चाहिए। अभिषेक सेज में मिल जाए देखने को अच्छी बात, नहीं मिलता है तो गंदो तक ले लो, अपना संतोष कर लो, किंतु ऐसा नियम लो जिसके आकुलता ना हो। कुछ माता बहन नियम ले अभिषेक देख कर के भोजन करेंगे, तो भाई ये तो अभिषेक आप नियम लेती है तो आकुलता ना करो। वो अभिषेक यदि बात आकुलता होती है तो नियम मत लो, क्योंकि आपके हाथ में तो पूजन करना है, अभिषेक करना नहीं है। इसलिए अपनी परिस्थिति, अपनी योग्यता के अनुसार नियम लेना चाहिए। श्रीमती शोभा रानी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे पड़गान होगा महाराज जी का, वो घर के सामने निकल रहे हैं, तो पाद प्रक्षालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बात एक काम पूरा कर लो, एक साल सब सदी महाराज जी का पड़गान हो गया है तो पड़गान कर लो। फिर भी ऐसा लगता है क्या हमको कर रहा है तो ऐसा कर लो, पहले कर लो अथवा बाद में हारो जहाँ छोड़ने तब कर लो यहाँ पर आकर। फिर भी करते, भक्ति का निषेध नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, कोई चला गया करने के लिए,
आगम पुरुष नहीं, अभिनय भी नहीं है वो, मगर अच्छा है कि एक काम पूरा कर लो तो सर्वोत्तम कहलाता हो। इसी श्रृंखला में आदरणीय भैया जी से प्रश्न पूछना चाहेंगे। हमारा जैसे नमो का नमो अरिहंताणम सुजानम जन्म ध्यान रोच नमो अरिहंता नमो अरुहंता, इन तीनों का अर्थ क्या अलग अलग है कि? अच्छा जी ने कोतमा से आए, इनका कृष्ण की रमोकाल मंत्र में प्रथम चरण में रमो अरिहंताणम बोलते हैं। तो रमो अरिहंताणम बोलना कि अरिहंताणम बोलना कि अरुहंताणम बोलना, तीनों ही बोल सकते हैं। नमो अरिहंताणम का मतलब होता है जो पूजन के योग्य ऐसे महान आत्माओं को मेरा नमस्कार हो। नमो अरिहंताणम मतलब मोह, अरि यानी शत्रु होता है, जिन्होंने सुनो कर्म रूपी शत्रुओं को ध्यान कर दिया है उनको नमस्कार हो। तीसरा नमो अरुहंतारम, सुनो अरुआ ने जन्म के लिए, जिन्होंने जन्म का ही हनन कर दिया है, ऐसे अरिहंतों अरुहंतों को नमस्कार हो। ऐसा यहाँ पर तीनों चरणों में अलग अलग जो पद दिए हैं उनका अपने को अर्थ समझना चाहिए। तीनों ही अपने लिए आराध्य नमस्कार करने के योग्य प्रणम्य है। काव्या जैन अपना प्रश्न रखेंगी। नमस्ते महाराज जी, रत्न कंठ श्रृंखला क्यों याद किया है? देखो आपने जो प्रश्न किया है कि चांडाल को क्यों याद किया है, याद रखो ये आचार्यों का बहुत बड़ा गुण है कि वे हर व्यक्ति को पतन से उत्थान की ओर ले जाना चाहते। उन्होंने क्या किया है, बिगड़े हुए मुनियों को सुधरे हुए श्रावकों का उदाहरण देख के सुधारा है, और बिगड़े हुए श्रावकों को सुधरे हुए पशुओं का उदाहरण देकर समझाया है। रत्नगढ़ श्रावकाचार्य में यमपाल चांडाल की चर्चा आई है। सुनो, वो चांडाल होकर के, नीच कर्म होकर के भी देखो भाई अहिंसा धर्म को कितने अच्छे से स्वीकार करता है, क्योंकि उसका कुल परंपरा से एक ही काम था, फांसी लगाने का। और योग से अष्टांग का पर्व में राजा ने कह दिया कोई भी मांस भक्षण नहीं करेगा, जो करेगा उसे दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। और योग से हुआ ये कि राजा का लड़का ही राजकुमार अष्टांग का पर्व में मांस भक्षण करने को आतुर हो गया। अब जब पता लगा तो राजा तो न्याय प्रिय होता, सब बराबर होते हैं। भरी सभा में राजकुमार को दंड दिया गया कि उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। अब मृत्यु दंड तो दिया जाता है, योग से जिस दिन दंड दिया गया चतुर्दशी का दिन था, और सैनिक लोगों से कहा चांडाल को लेके आ, इसको फांसी लगाई जाएगी। और हुआ चांडाल का नियम था कि मैं चतुर्दशी अष्टमी को किसी प्रकार हिंसा नहीं करूँगा, फांसी नहीं लगाऊंगा। किंतु जैसे बुलाने गए तो अंदर चांडाल ने बोल दिया अपनी पत्नी से, बोल दो चांडाल घर पर नहीं। और ऐसा सुन करके वो चले जाएंगे, मैं अपने नियम को भंग नहीं करूंगा, नियम का पालन हो जाएगा। किंतु सैनिक लोगों ने कैसा अभागा है चांडाल, राजकुमार को फांसी लगाना था, शरीर में जितने भी आभूषण थे, सोना चांदी हीरा मोती थे, सब उसको मिल जाते चांडाल को। आज ही देखो वो घर भी नहीं है। अब ऐसा पत्नी ने सुन लिया, महिलाएं तो थोड़ा आभूषण की प्रति अरे बता ना लालाएं तो रहती है, अच्छे लगते हैं। तो उसने क्या किया, मुंह से तो बोली घर पर नहीं है, घर पर नहीं, इशारे से ऐसा करते रही, ऐसे 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 करते रही। वो समझ गया कि नहीं, पत्नी तो उसके डराव में भय में मना कर रही, अंदर बैठा है। अंदर उसको पकड़ के ले आए तो राजा से कहा जी आ नहीं रहा था, चुपके बेटा झूठ बोला इसने, घर पर नहीं है। तो राजा ने क्रोध में आके उसको भी मृत्यु दंड दे दिया। अब चांडाल को भी मृत्यु दंड दे दिया, उसको भी दे दिया। तो दोनों को बोरी में बंद करके नदी में फेंक दिया कि मगरमच्छ दोनों को खा लेंगे, मर जाएंगे। बस अहिंसा धर्म का श्रद्धान कहें, उसकी आस्था कहें, उसकी भावना कहें, दोनों को फेंका गया।
राजकुमार की बोरी सहित राजकुमार को मगरमच्छों ने खा लिया और चांडाल का सिंहासन बन गया। जल देवताओं ने उसको सिंहासन बैठा के उसकी पूजन सम्मान किया उसका। इसलिए रत्नगढ़ श्राप का काल में चांडाल का नाम इसलिए दिया है, हम जैसे जैनी लोगों को शिक्षा मिल जाए कि चांडाल भी अहिंसा की पालना कर सकता है, तो हम जैनों के रात में क्यों खाते हैं, अनछना पानी क्यों पीते हैं। ये हमें शिक्षित करने के लिए कि हम रात का भोजन का त्याग कर दें, अनछने पानी पीने का त्याग कर दें, वो सन्मार्ग पे आ जाएं। पढ़ाते हुए मैं कुमारी आद्या जैन को बुलाना चाहूंगी। मेरा प्रश्न यह है कि नरक आयु का बंध कैसे होता है? भाई पार्थला की बिटिया ने पूछा है नरक आयु का बंध कैसे होता है। पार्थला जाती हो नहीं जाती? तो पार्थला यदि जाती हो तो तुमको नरक आयु का बंध नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना। देखो किसने किया, उसने अच्छी बिटिया है। देखो हमारे यहाँ कोई किसी को न बुलाता है ना कोई भेजता है। अपने अच्छे कर्मों से अच्छी गति मिलती है, बुरे कर्मों से बुरी गति मिलती है, और गति आयु के अनुसार प्राप्त हुआ करती है। गति तो हमारे अंदर में चारों गतियों का बंध पड़ा होगा, नरक गति का, त्रज गति का, देव गति का, वंश गति का। किंतु आयु कर्म की विशेषता होती है। आयु जीवन में एक वर्तमान की आयु होती है, एक आगामी भव की आयु होती है। अब वो आयु ऐसी होती है अपने परिणामों के अनुसार बनती है, हमेशा नहीं बनती। जब 2/3 समय आयु का वर्तमान का निकल जाएगा तब पहला अपकर्ष काल आएगा आयु बंध का। हमारे परिणाम यदि बहुत आरंभ के और बहुत परिग्रह के होंगे तो नरक आयु का आश्रम हो जाएगा। हमारे परिणाम मायाचारी के होंगे त्रंचायु का आश्रम बंद हो जाएगा। हमारे परिणाम अल्प आरंभ के अल्प परिग्रह होंगे तो मनुष्य का आश्रम बंद हो जाएगा। और हमारे परिणाम सम्यक दर्शन के, देह संयम के, श्राग संयम के, अकाम निजरा के, बाल तप के होंगे तो हमें देवायु का आश्रम बंद हो जाएगा। अब नरक आयु का आश्रम बंद कैसे होगा? तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह से नहीं, बहुत आरंभ के और बहुत परिग्रह के भाव से होता है। अब हम लोग समझते नहीं है। अब अपने को रहना है, कितने मकान चाहिए आपको, कितने कमरे में रहते हो, कमरे की कितनी जगह में रहते हो? 2x6 बहुत हो गया, 2.5x6 मान लिया। 2.5x6 के बिस्तर पे आप सोते हो, मगर अपने भाव कैसे रहते हैं? एक मकान लाइन एरिया बन जाए, एक गांधीनगर में बन जाए, एक एलकेजी में बन जाए, एक यूकेजी में बन जाए, एक पार्चू में बन जाए, एक पीआईपी में बन जाए, एक हुजनागाबाद बन जाए, एक बम्बई में बन जाए, तो एक अंतरिक्ष में बन जाए, चंद्रमा में बन जाए। ये आरंभ के भाव हो गए। अरे क्या करना है, सोना ही तो है, कहीं भी सो जाओ। जंगल में भी नींद आती है, यहाँ पर भी नींद आती है, मगर आरंभ के भाव तो रहती है हमारे। अब आप कुछ भी करो, पास में कुछ भी ना, भाव तो बन गए। तो ऐसे भाव बनेंगे तो नरक आयु का आश्रय हो सकता है। परिग्रह क्या चाहिए बताओ? बड़े लोग हों या गरीब, क्या खाते हैं? 4 रोटी खाते ना। गरीबों को भी मिलती है, अमीरों को भी मिलती है, 4 रोटी मिलती है। और इसके बाद ऐसा नहीं है गरीबों के पास कोई कमी नहीं, वो भी भूखे नहीं सोते। कई लोगों ने प्रबंध करके रखे, कपड़े आदि भी मिल जाते हैं, सोने को मिल जाता है। मगर हम लोगों की बड़ी विडंबना है कि हम लोग बहाव बनाते हैं बहुत परिग्रह के आरंभ के। साधु संत भी सोते हैं, भिखारी भी सोते हैं। तुम लोग लाखों के मकान में सोते हो, भिखारी करोड़ों अरबों के प्लेटफार्मों पे सोते हैं, करोड़ों की सड़कों पे सोते हैं। मान्यता मात्र है और क्या है, सब सोते हैं। जाओ प्लेटफार्म पे, कितने लोग सो रहे होंगे? कितने का प्लेटफार्म है? करोड़ों का है, बताओ। नहीं तुम्हारा ये टूटा मकान भी तुमको लगता है भैया हमारा मकान है, क्या है? इसलिए आप लोगों को नरक आयु से कैसे बचते हैं तो ये आपको तदबार सुधारी स्वाध्याय पाठशाला में करके पता लगेगा। ठीक, श्रीमान मनीष कुमार जी जैन को आमंत्रित कर। आपने अभी चर्चा करी कि नरक आयु के बंद के लिए बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। हम लोग
यदि बहुत सारा धन नहीं कमाए तो फिर ज़्यादा दान या बाकी चीज़ों में कैसे लगा पाएंगे महाराज जी? हैं मनस ईशा इति मनीषा, मतलब जो मन का स्वामी होता है वो मनीष होता है, मतलब विद्वान पंडित ये होता है। तो ऐसे व्यक्ति का प्रश्न है कि हम दान कैसे करेंगे, कमाएंगे नहीं तो। मगर किसने आपसे कहा दान करो? क्योंकि शास्त्र में लिखा है यदि स्नान करने के लिए आप कीचड़ लपेटते हैं, आपका मकसद है कि घर में बहुत पानी रखा है फेंकना है, इसके लाने नाली में डुबकी लगाओ कीचड़ लपेट के आओ, क्योंकि पानी खर्च करना है, पानी हमको खाली करना है, तो ये समझदारी नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार से सुनो, जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, वो इसलिए पैसा का दान करना है, तो दान करने को, पैसा कमाने वाले को बेसाई मूर्ख कहा है जैसा स्नान करने के लिए कीचड़ लपेटने वाले को कहा है। इसलिए हमें दान करने को नहीं कमाना, अपने कमाए हुए में से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति के बाद बच जाता है तो जरूर दान करना चाहिए, मगर कमाते समय न्याय नीति का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आज जैसे तारण स्वामी की जयंती है, तो मैंने जहाँ तक सुना है कि उनके किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं आया कि मूर्ति पूजा का निषेध किया। उसके बाद भी देखता हूँ कि उनके मानने वाले मूर्ति पूजा में निषेध रखते हैं, तो ऐसा क्यों है? आपने कहीं पढ़ा हो ऐसा भी तो बताएं महाराज। जी, मैं इस चर्चा को कोई ज़्यादा बढ़ाने के मूड में नहीं था, किंतु ये तो सत्य है। एक समय था, मुगलों का समय था, मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी। उस समय हमारे पूर्वजों ने, जो चतुर थे, धर्म में आस्था रखते थे, अपनी प्राचीन मूर्तियों को द्रव क्षेत्र काल भाव को देखते हुए बोहरे में वेदी बना करके, जमीन में अंदर स्थान बना करके उनको विराजमान कर दिया, इस भावना से कि जब उचित समय आएगा तो ये प्रतिमाएं बाद में अपने आराधना की योग हो जाएंगी। संभवतः ऐसा लगता है उसी समय हमारे तारण स्वामी जी का भी अवतार हुआ होगा। तारण स्वामी जी के समय में ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि उन्होंने कहीं, मुझे भी ज़्यादा ख्याल है, मैंने भी कि शास्त्र देखे सिलवानी आदि में, कहीं मुझे पढ़ने नहीं मिला कि तारण स्वामी ने प्रतिमा पूजन के लिए निषेध किया हो। ये बात अलग है कि अध्यात्म में उनकी रुचि थी, होना भी चाहिए, गलत नहीं है, मगर अध्यात्म भी तभी शोभायमान होता है जब व्यवहार साथ में होता है। अध्यात्म निश्चय का विषय है तो प्रतिमा अभिषेक क्रिया आदि जो है व्यवहार का विषय है। और ये तो पता नहीं उस समय परिस्थितियाँ थी, जैसे आप विदेश में रहते हो, जहाज में यात्रा करने, व्यापार करने जा रहे हो, आप मेरे से पूछोगे महाराज जी क्या करें, मंदिर का हमको लाभ नहीं मिलेगा, प्रतिमा के दर्शन क्या करें, तो हम बोलेंगे काम करो मनीष भैया, एक शास्त्र ले जाओ, तो आपको भगवान की प्रतिमा के दर्शन नहीं होंगे, शास्त्र की पूजन कर लेना, क्योंकि देव शास्त्र तीनों आराध्य देव। मगर ये आपको यात्रा करने में, यात्रा में आपको कहा था हमने जहाज वगैरह में, हमेशा के लिए नहीं कहा, मगर हुआ है कि उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, वो एक मार्ग बन गया, एक पंथ संप्रदाय बन गया, जिसको तारण पंथ कहते हैं। मगर मैं समझता हूँ आज भी समझदार लोग वहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। इसलिए हम तो उनको, जो लोग प्रतिमा का निषेध करते हैं वो दया के पात्र हैं, भगवान से प्रार्थना है उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए, क्योंकि जिनवाणी को मानते हैं। जिनवाणी में ही 4 निक्षेप सम्यक ज्ञान के अंक हैं। उमा स्वामी महाराज जी के तत्बार सूत्र की आराधना सब लोग करते हैं, श्वेतांबर भी करते हैं, दिगंबर भी करते हैं, और मूर्ति पूजन करने वाले भी करते हैं, शास्त्र पूजन करने वाले पढ़ते हैं। मगर उसमें जो 4 निक्षेप आए उनमें स्थापना निक्षेप का मतलब क्या? यदि भगवान की प्रतिमा को भगवान नहीं मानते, वो भी प्राण प्रतिष्ठा के बाद में, तो मैं समझता हूँ ज्ञान पूरा नहीं। जो भगवान की प्रतिमा को नहीं मानते वो जिनवाणी को भी नहीं मानते, जो भगवान की प्रतिमा को नहीं मानते, जिनवाणी को, गुरु को भी नहीं मानते, जो तीनों को नहीं मानता है वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, ये विचार कर लेना चाहिए। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर था, मैं इतना अवश्य, जैसे भगवान का पंचराग था,
जन्म कल्याणक में उपदेश देने को मैं गया था। हम जब तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में संयमी लोग नहीं जाते हैं तो पंचम काल में तो कोई सम्यक के साथ जन्म नहीं लेता है। मैंने कई बार कहा है कि कुंद कुंद आचार्य, धरसेन आचार्य, समुद्र आचार्य पंचम काल में जन्म लिया है, वो भी सम्यक के साथ नहीं आए, जबकि वो तारण स्वामी से भी बहुत पुराने हैं। तो आपको सोचना है किसका जन्मदिन मनाना है, किसकी जयंती मनाना है, ये आप लोगों को विचार करना है। इतना अवश्य पंचम काल में जो जन्म लेता है, मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, जो पंचम काल के व्यक्ति का जन्मदिन मनाता है वो मिथ्यात्व का ही पोषण करता है। वो कितनी भी बातें कर लें, ये बातें आपने पूछी तो मैं दावे से कहता हूँ चर्चा मेरे से आगे कर लें। कौन से शास्त्र में लिखा है कि प्रतिमा की पूजन नहीं करना चाहिए, आगम विरुद्ध, और बता दे कौन कहता है सम्यक दृष्टि पंचम काल में आता है। पंचम काल में मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेते हैं। उनकी रत्नात्रय की, उनकी दीक्षा की अनुमोदना करो, मौसम मनाओ। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ दीक्षा दिवस मनाओ, मैं बिना मिलाए पहुंच जाऊंगा। मगर ये सब व्यवस्थाएं कसाय के साथ की जाएगी और गड़बड़ है, इसलिए अपने को मन मलिन नहीं करना चाहिए। इतना अवश्य अपने देव शास्त्र की आन बान शान में बट्टा लगता है तो अपने को समाधान तो प्राप्त करना चाहिए। इस समाज के सभी लोगों का कर्तव्य है। मैं श्रीमान विजयंत जयंत से अनुरोध करूंगी वे अपना प्रश्न रखें। महाराज जी, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं उस हिसाब से मैं सिर्फ आपसे एक ही जिज्ञासा अपनी रखना चाहता हूं कि हम सकल जैन समाज या समाज में जो एकता होती है, एका जो होता है, उसका निर्माण कैसे कर सकें कि हम खंड खंड में विखंडित ना होकर के अखंड बने और एकजुट मजबूत रहे। समाधान कीजिए महाराज जी। देखो विजेंद्र जी, आपको बताओ, ये तो निश्चित ही आप भी जानते हैं, सुनने वाले सब जानते हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। सुन रहे ना, आप कह सकते चुटकी बज सकती है, चुटकी भी एक उंगली से नहीं बजती है, चुटकी को दो उंगली चाहिए, अंगूठा और तर्जनी चाहिए अपने को, या मध्यमा चाहिए। चुटकी भी दो उंगलियों से बजेगी और ताली भी दो हाथों से बजेगी। मगर एकता प्राप्त करने के लिए सबको विचार करना चाहिए। आगम में तो ये कहा है सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों में मित्रता का भाव हो। मगर मैंने देखा भैया, यहाँ की समाज बहुत अच्छी समाज है। मैंने संपूर्ण जैन समाज को देखा है, दिगंबर जैन समाज को भी देखा है। जब वो कोई भी परिवार से हो, कोई भी जाति से हो, चाहे परिवार हो, चाहे लमेचू हो, चाहे गोला लारे हो, चाहे समैया हो, चाहे कोई भी जाति के हो, क्योंकि ये व्यवस्था है। परिवार में घर में रहते विशेषण कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मगर सब लोगों की धर्म में बड़ी आस्था है। मगर कतिपय लोगों का ये हटाग्रह होता है, उनको नहीं बुलाएंगे, हमारी मान्यता समाप्त हो जाएगी, हमारा प्रभाव समाप्त है। इस चक्कर में आकर अपनी मानकता की पुष्टि में आकर के पूरी समाज को झोंकने को तैयार हो जाते हैं। भाई मैं तो मुनियों, मैंने अपने गुरु से ना किसी की बुराई सुनी, ना कभी ये सुना कि इनको अलग थलग कर दो, ये अच्छे हैं बुरे हैं। मैंने तो जो सीखा है मैं आज बोल रहा हूँ। हम लोग जब क्षुल्लक थे, इटारसी तो नहीं आए, हम आरसीसी के साथ में टिमरनी गए थे, होशंगाबाद से होते। टिमरनी में भी बात आई थी तो आचार्य महाराज ने यही कहा था, देखो अपन दिगंबर जैनी देव शास्त्रों की आराधना करें, सबने स्वीकृति दी थी, मेरे आहार भी हुए थे, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इतना अवश्य हम तो करना चाहते हैं। आप लोगों ने मेरे से कहा जब इटारसी प्रवेश कर रहा था, महाराज जी चैत्यालय जी में चल रहा है, क्यों नहीं चलेंगे, अपना चैत्यालय अपना मंदिर है। मैं गया, मैंने शास्त्र की वंदना की, बच्चे से आया, सब लोगों ने सम्मान किया। मैं गया, जब भी लोग साथ में थे आया। मगर फिर आप लोगों को मैंने कहा, आप लोगों की भावना थी कि हमारा चातुर्मास की स्थापना हो रही है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो महाराज जी भैया जी हैं उनको ले आए। समाज के सब मनीष भी गए थे, शायद आप भी गए थे, उनको निवेदन करने गए। तो आप लोगों ने, पूरे मूर्ति पूजक लोगों ने, आपने प्रयास किया कि ब्रह्मचारी जी भी आए, मगर उन्होंने कुल मिला करके नहीं आए और कह दिया कि मुझे समय नहीं है। तो अब एकता की बात है, आपको प्रयास करना चाहिए, और वो यदि नहीं करते तो क्या कर सकते हैं।
मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको भी इसी मन में मलानता नहीं आना चाहिए। मगर इतना अवश्य कोई कारण हो सकता है, समाधान समाज के मुख्य लोग पूछ सकते हैं कि भाई क्या बात है कि अपन लोग किस प्रकार से एकता को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मुखमाटी में लिखा है एकता जगी एकता जगी। क्या? एकता जगी एक ताजगी। जहाँ एकता होती है वहाँ अपने आप ताजगी रहती है। और अपने लोगों को भी सोचना चाहिए, जो मेरे से यहाँ पूछ रहे हैं, खेद व्यक्त कर रहे हैं, तो अब उनको से पूछना चाहिए कि भाई ऐसा करोगे तो कैसे काम बनेगा। ऐसा जी भाई पंचगढ़ में आपने तो सभी लोगों को बुलाया था, सब लोग आए भी थे, तो क्या कारण है कि आप लोग आज जुलूस में नहीं रहे? मुझे तो बुलाया भी नहीं था, आपको तो रहना चाहिए, क्यों नहीं रहे? तो आपको समझना है कि आपका समाज का मैटर है, प्रेम से बैठ के निपटाएं। एकता की आवश्यकता है, एकता से प्रभावना होती है, एकता से सम्यक ग्रहण होता है, एकता से ही आत्मकल्याण होता है। समय हो इच्छा में महाराज जी। महाराज जी मेरे दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक तो अभी आपने जो बतलाया कि पंचम काल में सम्यक दर्शन के साथ कोई जीव आता नहीं, जन्म नहीं लेता, लेकिन जन्म के बाद और उसके अवसान के पहले सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि पंचम काल के अंत में भी भावलिंगी साधु होंगे, और भावलिंगी का मतलब तभी माना जाएगा कि उनको सम्यक दर्शन होगा, है ना? तो इसमें थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें। दूसरा प्रश्न मेरे बच्चों के लिए, पाठशाला से ही वो मेरा प्रश्न रहा है कि हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमा के निशान जो होते हैं अधिकांश से पशुओं के ही निशान क्यों होते हैं? और उदाहरण भी जो दिए जाते हैं, मनुष्यों को जो उदाहरण दिए जाते हैं, वो पशुओं के उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? या वनस्पति के उदाहरण दिए जाते हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो शीश झुकाना। तो मैं इसमें थोड़ा सा आप कृपा करके प्रकाश डालेंगे बहुत अच्छा रहेगा। देखो, वकील साहब ने तो अच्छे प्रश्न किए। हम वकील साहब से कहे, वकील साहब आप बीच में पहले किया करो, समय पूरा हो जाता। आपके अच्छे प्रश्न होते हैं, हमको समय नहीं मिल पाता बोलने के लिए। आपने पहला प्रश्न ये किया है कि जन्म के बाद तो मृत्यु के पहले पंचम काल में भावलिंगी होते हैं, तो सम्य दृष्टि भी होते। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। आचार्य महाराज ने भी यही कहा है, अपनी को दीक्षा कल्याणक मनाना, क्योंकि दीक्षा कल्याणक मतलब होता है, दीक्षा दिवस का मतलब होता है कि रत्नात्रय को अंगीकार किया। पंचम काल में सम्यदर्शन लेकर के कोई नहीं आएगा, मगर यह सम्यदर्शन भी हो सकता है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी हो सकता है। ये आगम में कथन है। पंचम काल के अंत तक भावलिंगी मुनि महाराज होंगे, जिनके पास में अंदर में 3 कसाय का अर्थात अनंतानुबंधी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अभाव होगा, और बाहर से 28 गुणों के पालन करने वाले होंगे, उत्तर गुणों के पालन करने वाले। उसमें कोई शक नहीं है। इसमें आगम में पूरी व्यवस्था बताई गई है कैसे सम्यक आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा आपने प्रश्न किया बच्चों के लिए किया, तो ये तो निश्चित है। उदाहरण तो पहले बता दिया कि छोटा को उदाहरण दिया जाता। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा तो कच्ची पहली में होता है, एक बच्चा 11वीं कक्षा में होता है। भले ही 11वीं कक्षा वाला कुछ भी हो, मगर छोटा बच्चा यदि कोई अच्छा सीख लेता है तो बड़े बच्चे को कहते देखो वो लड़का इतना सा जमीन का है, बताओ कितने नहीं उसके 99 नंबर आए, बताओ इंडिया में। तुम कैसे बताओ 60 से आगे नहीं बढ़ पाते। इसका मतलब छोटा बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा छोटा हो गया नहीं, बड़े बच्चे को प्रेरणा देने के लिए छोटे बच्चे का उदाहरण दिया जाता है। उसी प्रकार से फूलों का, फलों का उदाहरण, प्रकृति का उदाहरण दे करके अपने लिए संभाला जाता है। इसलिए सबका अपना महत्व होता है, इसलिए प्रकृति का भी बहुत बड़ा संदेश होता है, ग्रहण करने वाला होना चाहिए।